और अब खबरें चुनाव से जुड़ी। मेरा वोट मेरी सरकार। यहां छत्तीसगढ़ में कल यानी सोमवार को मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत बीजेपी सरकार के 4 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में 90 में से 18 सीटों पर मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में पोल बायकॉट की अपील के चलते तकरीबन 70,000 जवान तैनात किए गए हैं। मगर आज दोपहर नक्सलियों ने राजनांदगांव में बारूदी सुरंग में विस्फोट कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। धमाके में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान में 12 विधानसभा सीटें जगदलपुर में आती हैं, तो बाकी की 6 सीटें नक्सल प्रभावित राजनांदगांव में। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और राजनांदगांव जिलों में 22 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से फिर मैदान में हैं। उनके सामने इसी साल मई में नक्सली हमले में मारे गए पूर्व कांग्रेसी विधायक उदय मुदलियार की पत्नी अलका मुदलियार मैदान में है। मुझे लगता है इस बार वोटों में काफी वृद्धि होगी भारतीय जनता पार्टी की, और जो 18 सीट हमारी है उसमें पहले से ज्यादा, पिछली बार हमने 15 सीट किए थे, इस बार उम्मीद करते हैं उससे भी ज्यादा हम स्थिति में रहेंगे। सुरक्षा इंतजाम की बात करें तो करीब 60,000 सीआरपीएफ के जवान और 10,000 छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। करीब 350 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग कभी भी हेलीकॉप्टर की मदद से बदल सकता है। जगदलपुर में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक और राजनांदगांव जिले में सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा। हम लोगों ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट आर्म्ड फोर्स और छत्तीसगढ़ स्टेट फोर्स, ये तीनों फोर्स के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है और हर मतदान केंद्र में और हर वनरेबल सेक्टर में पूरी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। पहले चरण में जिन 18 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 15 बीजेपी के पास हैं और बाकी 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। मगर इस बार कांग्रेस झीरम घाटी में नक्सली गोलियों का शिकार हुए नेताओं के नाम पर वोट मांग रही है और नक्सल समस्या को लेकर रमन सिंह को घेर रही है। लिहाजा रमन सिंह के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। क्षेत्रफल के हिसाब से बस्तर केरल से भी बड़ा है और पूरे इलाके में नक्सलियों का असर है। कई जगह पर नक्सली मतदान के बहिष्कार की भी अपील कर रहे हैं। इस लिहाज से पहले चरण का मतदान मुख्यमंत्री रमन सिंह की किस्मत का फैसला तो करेगा ही, साथ ही ये भी तय करेगा कि बस्तर की आदिवासी जनता छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुए सबसे बड़े नक्सली हमले के लिए किसे सजा देती है, कांग्रेस को या बीजेपी को। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। जी हां, तो सबकी नजरें छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव पर लगी हुई हैं। 11 नवंबर और 19 नवंबर को मतदान होना है। 11 नवंबर पहला चरण है मतदान का। कुल 90 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन पहले चरण में 18 सीटों पर मतदान होगा। और जाहिर सी बात है, बीजेपी के कब्जे में है ये राज्य और रमन सिंह एक बार फिर सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। सूरत हाल क्या है, आइए हम आपको यहां दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा वोट मेरी सरकार। छत्तीसगढ़ चुनाव का पहला चरण 18 सीटों पर मतदान होना है और खास बात यह है कि 18 में से 12 सीटें अकेले बस्तर इलाके में आती हैं। यानी आप अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं बस्तर इलाके की। और बस्तर की 12 में से 11 सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। यानी ये जो पूरा इलाका है ये नक्सल प्रभावित तो है ही, लेकिन पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यहां से सिर्फ 1 सीट दूसरी पार्टी के खाते में है। इसके अलावा एक और खासियत यह है कि बस्तर में महिला वोटर्स जो हैं वो पुरुषों से ज्यादा हैं, यह भी एक खासियत है। इसके अलावा बस्तर से बीजेपी के 3 मंत्री इस वक्त चुनाव मैदान में हैं, यानी वीवीआईपी कैंडिडेट्स जो हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है पहले चरण में जो हमें नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी के संसदीय सचिव भी मैदान में हैं और बस्तर इलाका पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। क्या इस बार कांग्रेस कुछ उलटफेर कर पाएगी, इस पर सबकी नजरें हैं। 28 मई को झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर
जबरदस्त हमला हुआ था, नक्सली हमला, जो अब तक किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं पर सबसे बड़ा हमला माना जाता है। और इसमें सलवा जुडूम के जो संस्थापक थे वो लगातार नक्सलियों के निशाने पर थे इसी वजह से, और महेंद्र कर्मा शहीद हो गए थे, उनकी हत्या कर दी थी नक्सलियों ने। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार पटेल भी, उनकी भी मौत हो गई थी, वो भी इस हमले में शहीद हो गए थे। और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ला की भी इस हमले में मौत हो गई थी। और यही वजह है कि जितने भी कांग्रेस नेताओं ने रैली की है छत्तीसगढ़ में, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सबने ये याद दिलाया है कि इन नेताओं की कुर्बानी जाया नहीं जाने देगी छत्तीसगढ़ की जनता, यानी इनकी कुर्बानी के नाम पर भी वोट मांगे गए हैं इस बार कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस को सहानुभूति लहर मिलने की पूरी उम्मीद है। क्या इस सहानुभूति का कोई फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा महेंद्र कर्मा की पत्नी देवकी जो है वो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। महेंद्र कर्मा की जगह उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और बस्तर में कुल 80% मतदान केंद्र जो हैं वो अति संवेदनशील हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा बस्तर का जो इलाका है ये किस कदर हिंसा प्रभावित इलाका है। माओवादियों का अच्छा खासा प्रभाव इस इलाके में है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मतदान बहुत ज्यादा नहीं होगा। इस बात के आसार कम ही हैं कि मतदान ज्यादा होगा, लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और अब हम आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ की इन 18 सीटों पर, यानी पहले चरण का जो चुनाव है, इसमें जो 18 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है, उनमें पहले स्थिति क्या थी। हम आपको 5 साल पीछे लिए चलते हैं। साल 2008 का हम जिक्र करते हैं। कांग्रेस के खाते में इन 18 सीटों पर 35.4% वोट आए थे, बहुत कम प्रतिशत था। बीजेपी का यहां पर दबदबा नजर आया था 5 साल पहले, 44.4% वोट बीजेपी के खाते में गए थे। अब क्या सूरत हाल बदलेगा, यह डिपेंड करता है कांग्रेस के लिए कितनी सहानुभूति की लहर है इस इलाके में इन 18 सीटों पर। इसके अलावा बीएसपी का भी खाता खुला था, 3.8% वोट बीएसपी को 2008 में मिले थे, अदर्स के खाते में 16.4%। तो यह थी 5 साल पहले की तस्वीर। अब तस्वीर क्या होगी, यह देखने वाली बात होगी जब दोनों चरणों के मतदान पूरे हो जाएंगे। एक आंकड़ा और आपको दिखाते हैं। इन 18 सीटों पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीटें गई थी। कांग्रेस की हालत कितनी पतली थी इस इलाके में इन 18 सीटों पर, जिसमें बस्तर का बड़ा इलाका भी शामिल है, यह आप देख सकते हैं। और 15 सीटों पर कब्जा जमाया था बीजेपी ने, यानी बीजेपी का पूरी तरह से दबदबा 2008 में नजर आया था, जबकि और पार्टियों का खाता नहीं खुला था। और अब हम बात करेंगे वीवीआईपी कैंडिडेट्स की। वीआईपी कैंडिडेट्स कितने हैं? रमन सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, एक बार फिर सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। वो राजनांदगांव से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पार्टी का यह दावा है कि हर हाल में उनकी जीत मुमकिन है, पक्की है। इसके अलावा लता उसेंडी, जो कि बाल कल्याण मंत्री हैं, कोंडा गांव से ये चुनाव लड़ रही हैं। हमने आपको पहले बताया कि कई मंत्री जो हैं वो पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे, उनकी किस्मत दांव पर लगेगी। विक्रम उसेंडी, जो कि वन मंत्री हैं रमन सिंह सरकार में, अंतागढ़ से ये चुनाव लड़ रहे हैं, एक और वीआईपी कैंडिडेट जिनकी किस्मत का फैसला 11 नवंबर को ही होना है। इसके अलावा केदार कश्यप, जो कि जनजाति कल्याण मंत्री हैं, नारायणपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इनकी किस्मत का भी फैसला होना है। इसके अलावा देवकी कर्मा कांग्रेस के टिकट से लड़ रही हैं, महेंद्र कर्मा की पत्नी है, सहानुभूति की लहर की पूरी उम्मीद है। दंतेवाड़ा, जो कि बेहद नक्सल प्रभावित इलाका है, यहां से अपनी किस्मत आजमाएंगी।